नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। आज के बुलेटिन में हम जानेंगे कि हर परिस्थिति में मन को शांत कैसे रखें, भगवान के साथ का अनुभव कैसे करें और हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कैसे हो। इसके अलावा और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। विशेषज्ञों ने किसानों की आत्मनिर्भरता के लिए शाश्वत यौगिक खेती को अपनाने का किया आह्वान। बीज संस्कार एवं जमीन को शक्तिशाली बनाने की सिखाई विधि। भुवनेश्वर में व्यापार एवं उद्योगपतियों के लिए ई सेमिनार। कोरोना के बीच खुद को शांत एवं सुरक्षित रखने पर विचार विमर्श। उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ब्रह्मा कुमारीज का प्रयास। नौनिहालों के व्यक्तित्व के विकास के लिए सफलता के मंत्र पर विशेष आयोजन। हैदराबाद के शांति सरोवर से ऑनलाइन सेमिनार। और कनाडा में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा 8 पोस्टर्स ऑफ द हार्ट विषय पर ऑनलाइन सेमिनार। लोगों ने ईश्वरीय अनुभवों को किया साझा। किसानों की आत्मनिर्भरता के लिए शाश्वत यौगिक खेती थीम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे 5 दिवसीय ई प्रशिक्षण के दूसरे दिन बीज संस्कार एवं जमीन को शक्तिशाली बनाने की विधि, इस विषय पर जानकारों ने खुलकर अपने विचार रखे। क्योंकि विधि से ही सिद्धि मिल सकती है, इसलिए वक्ताओं ने प्रैक्टिकल उदाहरण के द्वारा बताया कि जमीन को शक्तिशाली कैसे बनाएं ताकि धरती की उर्वरक शक्ति बढ़ाकर अच्छी फसलों और सब्जियों का उत्पादन किया जा सके। तो भारत आत्मनिर्भर बनने का सपना तभी पूरा कर सकता है जब भारत का कृषक आत्मनिर्भर बने, और भारत का कृषक आत्मनिर्भर बनेगा तो निश्चित कृषक समृद्ध बनेगा। हम आपको टॉनिक बनाने की विधि बताते हैं। बाह्य वातावरण के कारण जब फसल कमजोर दिखाई देती है तो फसल को टॉनिक देना आवश्यक होता है। जमीन से टॉनिक देना है तो 20 लीटर छाछ और 10 लीटर गोमूत्र 1 किलो गुड़ मिलाकर 2 दिन रखें और पानी के साथ जमीन में देने से फसल की ग्रोथ अच्छी दिखाई देती है। समय की पुकार है, समय की मांग है कि हमें अपनी विचारधाराएं, हमारे व्यवहार, हमारा दृष्टिकोण, हमारी भावनाओं को परिवर्तन करना जरूरी है। वहीं ई प्रशिक्षण के तीसरे दिन गौपालन, जल व्यवस्थापन एवं फसल चक्र विषय पर कृषि विशेषज्ञों ने चर्चा की और बताया कि हम सूक्ष्म पर्यावरण की किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं। 10 साल से शाश्वत यौगिक खेती कर रहा हूँ। उसके पहले तो हम केमिकल फर्टिलाइजर और दवाइयों का इस्तेमाल करके अनाज का उत्पादन लेते थे, लेकिन अभी 10 साल में हम परमात्मा से शक्तियाँ लेकर उन्हीं शक्तियों को बीज, जमीन और पेड़ पौधों को वाइब्रेट करते हैं। एक तो इसमें उत्पादन बढ़ गया है, लेकिन जो उत्पादन की क्वालिटी है, वो क्वालिटी में भी बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कैलोरी वैल्यूज की मात्रा 2 से 5% तक बढ़ गई है। और ऐसे अनाज आज शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। आपके जो कुएं हैं, पानी के सोर्सेज हैं, जैसे कुएं, बोरवेल, डगवेल, ये सभी कुओं में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाई जा सकती है। कुओं के लिए भी आप ओपन वेल जो होते हैं उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम लगाते हैं। बहुत कम खर्च में हो जाती है, कम लागत लगती है, लेकिन बरसात का पानी काफी वो कुएं में रिचार्ज हो जाता है। ऐसे ही बोरवेल और ट्यूबवेल में भी आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा सकते हैं। आज सारा विश्व एक अलग ही दौर से गुजर रहा है। विश्व जगत के हर मानव की जिंदगी कहीं न कहीं से थोड़ी बदल सी गई है। ये दौर कभी हमें डराता है तो कभी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। ऐसे समय में ये ज़रूरी है कि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाएं, कठिन परिस्थितियों में भी मन को शांत बनाएं। इसी लक्ष्य के साथ ओडिशा के भुवनेश्वर में ब्रह्मा कुमारीज और उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से कॉल ऑफ कोविड-19 पीस ओवर पैनिक विषय पर ई सेमिनार का आयोजन किया गया। सम्मेलन की शुरुआत में नवरंगपुर के जिला कलेक्टर डॉक्टर अजीत कुमार मिश्रा समेत कई विशिष्ट लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी। In this particular seminar, it will definitely enlighten us
more so far as our preparedness, so far as our own consciousness, and so far as our own enlightenments, so that it will be spread to others, and in the process we will combat the unforeseen, unseen enemy of the day. Director of the Sambalpur Subcommittee of Brahma Kumaris on Blessings and Insight. However, I'm sure all of you will benefit from this discourse, the seminar, and I'm sure we will learn a lot and probably learn more importantly to cope with this pandemic and come out successfully through this crisis. इस दौरान संबलपुर सब जोन की निदेशिका बीके पार्वती बीके प्रतिभा ने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या कहा, साथ ही राज्यों का अभ्यास कैसे कराया, आइए देखते हैं। हर कर्म करते हुए भी हम अपनी मन की बैलेंस को बजाय रखने के साथ परमात्मा की ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए राजयोग ऐसे श्रेष्ठ तरीका है, तो राजयोग की विधि के द्वारा ही हम कर्म में कुशलता लाने के साथ कर्म में सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर की है, जहां बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए सक्सेस मंत्रा विषय पर 3 दिवसीय इंटरनेशनल ऑनलाइन चिल्ड्रन कैंप का आयोजन किया गया, जिसके शुभारंभ पर रिट्रीट सेंटर के निदेशिका बीके कुलदीप ने अपनी शुभकामनाएं दी। आप बच्चे सारे विश्व की आशा के दीपक हो, तो ऐसे दीपक जगमगाते रहें जो सारे विश्व से अंधकार मिट जाए, अज्ञानता का, बुराइयों का और टेंशन का, सब जो भी अंधकार है, जितने भी प्रकार के टेंशन्स हैं, वो सब दूर करने के लिए हम सब अगर मेडिटेट करेंगे एक साथ, एक संकल्प लेकर कि हमें सारे विश्व में इस अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की रोशनी चारों तरफ फैलानी है। शिविर के दौरान मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी स्वामीनाथन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, मेमोरी ट्रेनर डॉक्टर अदिति सिंघल, लाइफ स्किल ट्रेनर रितु ठक्कर ने इनर ब्यूटी, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, मैथ्स एंड मेमोरी टिप्स, मैजिक ऑफ मेडिटेशन जैसे अनेक विषयों पर प्रकाश डाला। If you want to be eligible, yes, that's a beautiful world which is called a Jannat, Bahisht, Allah ka Bagicha, Garden of Eden, Paradise, Satyug, Krishnapuri, Golden Age, Heaven, Swarg. Such a wonderful place is going to come. Okay? Now, if we have to create such a beautiful world, what we are supposed to do? And that is the last and final one. And getting better day by day. Even like if you are weak in one subject, then say to yourself, I am getting better at this subject day by day, and visualize you getting better and better, and definitely I am 101% sure you will get success in whatever you want to become, because this is my experience in my life, and that is what I want to share with you. ज्ञान के साथ साथ बच्चों का मनोरंजन कराने के लिए कौन बनेगा कोरोना विजयपति खेल का भी आयोजन किया गया और राजयोग द्वारा एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने की विधि सिखाई गई। कहते हैं कि तलवार की कीमत मयान से नहीं होती है बल्कि उसकी धार से होती है। इसके साथ ही कपड़े की कीमत उसके रंग से नहीं बल्कि उसके तार से होती है। ठीक उसी तरह व्यक्ति की कीमत वस्तु या वैभव से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व से होती है। और यही वजह है कि आज लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस कर व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं। इसी के चलते महाराष्ट्र के धुलिया में धुले चैरिटेबल सोसाइटीज़ के ARA कॉलेज ऑफ फार्मेसी में 1 दिवसीय नेशनल वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से गॉडलीवुड स्टूडियो के टीवी एंकर बीके रुपेश मुख्य वक्ता रहे। की कीमत वस्तु या वैभव से नहीं लेकिन उसके व्यक्तित्व से होती है। ये बात बहुत मायने रखती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सा विषय है मित्रों, क्योंकि हम में से हर एक ये चाहता है कि मेरा व्यक्तित्व बहुत शानदार हो, जानदार हो, सबसे अलग हो, हटके हो, मैं कुछ ऐसा करूं जो सबका अटेंशन मेरे ऊपर आए और मैं सदियों तक याद किया जाता रहूं। ऐसा व्यक्तित्व मैं रहूं तब भी छाया रहूं और जब मैं ना रहूं तब भी मैं छाया ही रहूं लोगों के बीच।
इस वेबिनार में बीके रुपेश ने आंतरिक गुणों और कलाओं का विकास करना ही अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए जरूरी बताया। कॉलेज के चेयरमैन आशीष अजमेरा और प्राचार्य डॉक्टर आर.डी. वाघ के मार्गदर्शन में लगभग 300 विद्यार्थी, 150 फैकल्टी व रिसर्चर्स ने शामिल होकर इसका लाभ लिया। पश्चिम बंगाल की ओर रुख करें तो ये खबर रायगंज सेवा केंद्र से है, जहां राज्य शिक्षिका बीके उषा, बीके मंजू, बीके नरेश, बीके मंटू समेत अनेक सदस्यों ने गरीब लोगों को भोजन, दूध, बिस्किट समेत अनेक खाद्य सामग्रियां वितरित की। इसके साथ ही सुरक्षा व सावधानी रखने के लिए हैंडमेड मास्क जिसमें ओम शांति लिखा हुआ था उसे भी वितरित किया। इस कार्य से कई गरीबों को राहत भी मिली तथा बीके सदस्यों ने जो भी श्रेष्ठ बातें बताई, फिर चाहे वो सकारात्मक चिंतन हो, श्रेष्ठ कर्म हो व ईश्वर को जानकर उन्हें याद करना हो, सभी ने उसे जीवन में शामिल करने का संकल्प लिया। यूपी के हाथरस में स्थानीय सेवा केंद्र और ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा मेरा भारत हरित भारत अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर एसडीओ ईश्वर सिंह, जूनियर इंजीनियर रविशंकर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता समेत अनेक बीके सदस्यों ने हिस्सा लिया और शुभ व श्रेष्ठ संकल्पों के साथ पौधे लगाए। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। अगर आपसे कोई पूछे कि जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं उससे अपने रिश्ते के बारे में बताएं, तो शायद आप अपनी भावनाओं को शब्दों में पूरी तरह बयान ना कर पाएं। और अगर बात ईश्वर और उनसे अपने आंतरिक संबंधों के अनुभव बताने की हो तो यह और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कनाडा के मॉन्ट्रियल से ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा एक ऐसा ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसके माध्यम से लोगों ने भगवान के साथ अपने अनुभव साझा किए। इस प्रोग्राम का नाम था 8 पोस्चर्स ऑफ द हार्ट, जिसे संचालित किया वॉशिंगटन डीसी स्थित मेडिटेशन म्यूजियम के निदेशक बीके जेना ने। चलिए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या अनुभव सुनाए। Deepen your bond to source. Figure out what's at the depth of your heart in terms of your relationship with God. And hopefully you get a pretty clear window of the heart and the soul too of all the amazing students of the Brahma Kumaris. And the way they travel in time with their relationship with God. Enjoy. I could now see the connection between inner change and the transformation of the world. And I understood that as I removed my own inner negativity, everyone around me would be impacted by this. And those vibrations were changing the quality of interaction and relationships. And in this state, I feel so still, like I'm beyond time. It's just resonating, belonging, experiencing. The quality of this love I feel you can't find anywhere else. The purity of this divine love can only be experienced from God. And in this exchange of love, I really feel that I can fly beyond the reaches of the physical world. I feel that the language of God is about love and silence rather than words. Even so, a beautiful image, a beautiful metaphor can bring me closer to a deeper meaning and keep me flying, soaring in meditation. Early in my meditation experience, I realized that there was nothing to lose and everything to gain by engaging in it. लगभग 1 घंटे तक चला यह प्रोग्राम कई म्यूजिक और डांस के परफॉर्मेंस से भरा था। And I was really rebuilding that trust. But it was I had to gather my strength and I had to return. It was I that had turned my back onto God and I had to return back to Him. But those were uncertain times and the fears were overwhelming. And in those moments, I would just sit in silence. आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।